KN टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण एक वैश्विक समस्या बनता जा रहा है। अगर पर्यावरण को बचाना है, स्वच्छता को बरकरार रखना है, तो हमें प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण के प्रति कोई ठोस कार्य योजना बनानी ही होगी। राजस्थान के विकासोन्मुखी जिले भीलवाड़ा के नगर विकास न्यास ने नवाचार के लिए मशहूर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन से जो ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है, वह निश्चित रूप से इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के प्रस्तावित इको फ्रेंडली पार्क की, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के टाइल्स, ट्री गार्ड, टॉयलेट और फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, भीलवाड़ा शहर में नगर विकास न्यास द्वारा माइनिंग ऑफिस के सामने शिवाजी गार्डन में एक इको फ्रेंडली पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो सुंदरता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मिसाल कायम करेगा। KN टीवी ब्यूरो गोविंद पायक ने जिला कलेक्टर मेहता सहित नगर विकास न्यास के सचिव और निर्माण कार्य के ठेकेदार से विस्तृत जानकारी संकलित की है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है जिला कलेक्टर नमित मेहता का। देखिए, अभी एक नवाचार के रूप में हमने ये कोशिश की है कि जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स है या जो रीयूजेबल प्लास्टिक है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक है, उससे बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। तो इसको देखते हुए अभी हमने एक जो हमारे ट्री गार्ड्स है, वो हमने ऐसे प्लास्टिक के बने हुए लिए हैं जो बिल्कुल प्योरली रिसाइकल्ड वेस्ट जो अपना होता है, जो रैपर्स है, प्लास्टिक पॉलीथीन है, उससे जो उसको कंप्रेस करके ट्री गार्ड्स बनाए गए और उसी मटेरियल के हम पार्क्स के अंदर भी रेलिंग्स है और बेंचेस है, वो भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और एक पार्क हम UIT के माध्यम से ऐसा विकसित करना चाहते हैं जो केवल मात्र उसके अंदर जितने भी आइटम लगे वो सारे, जैसे ब्रिक्स भी है तो वो इको ब्रिक हो, रिसाइकल्ड प्लास्टिक की ब्रिक्स भी हम यूज़ करें, रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बेंचेस हो और दूसरी चीज़ें जो होती है वो भी उसी से लगी हो, ट्री गार्ड्स हो, तो शेड के जो आइटम्स है वो भी उसी से हो। तो एक प्रकार से लोगों में एक मैसेज भी जाए कि हम जो प्लास्टिक है उसको रीयूज करके पर्यावरण को भी बचाते हैं और कई प्रोडक्टिव आइटम्स हम रीयूजेबल प्लास्टिक से बना सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को नष्ट होने में सालों साल लग जाते हैं। इस समस्या के निदान की दिशा में युवा सोच जानने के लिए नगर विकास न्यास द्वारा बाकायदा स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने प्लास्टिक वेस्ट की बेहतरीन इको फ्रेंडली वस्तुएं प्रदर्शित की। नगर विकास न्यास के सचिव ललित गोयल का कहना है कि बच्चों के इन सदप्रयासों को पार्क में प्रदर्शनी के रूप में सहेजा जाएगा। यहाँ पे हमने पर्यावरण को लेके हमारा यहाँ पे GST ऑफिस के सामने एक हमारा UIT का पार्क है, वहाँ पे हमने जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट या अन्य वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि डिकम्पोज होने में सालों या वर्षों लगा देते हैं, उनको लेके हमने एक पूरा पार्क विकसित करा है, जहाँ पे उसकी अलग तरीके से जैसे प्लास्टिक का उसको कंप्रेस करके उसको बोतलों में डाल के पौधे बनाना, गमले बनाना, ऐसे हमने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया है, जहाँ स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों ने ऐसे ही कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर उन्होंने कोई चीज़ करी है जिससे पर्यावरण को फायदा हो रहा है, तो उनके जो अलग अलग आइटम्स बनाए हैं उसको भी हम अलग से स्पेस देंगे पार्क में वहाँ लगाने के लिए, ताकि पूरे शहर को पता लगे कि हाँ, अलग अलग संस्थाओं द्वारा, बच्चों द्वारा क्या क्या नए इनोवेटिव कार्य इस चीज़ में हो रहे हैं। इस अभिनव कार्य योजना को मूर्त रूप देने वाले निर्माण ठेकेदार राहुल डाड भी इस कार्य को अपने व्यवसाय के साथ ही एक अहम जिम्मेदारी मानकर कार्य कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या कहना है राहुल डाड का। नगर विकास न्यास के अध्यक्ष पद नमित मेहता जी का एक सपना था कि भीलवाड़ा में एक ऐसा पार्क बने जो इको फ्रेंडली पार्क हो, जहां किसी भी तरह का कोई भी प्रदूषण नहीं हो। और उन्होंने जो जगह निर्धारित की है वो माइनिंग ऑफिस के बाहर अपने इसमें पोल्यूशन बोर्ड के ऑफिस के सामने एक खंडर गार्डन पड़ा था, वो जगह उन्होंने स्वयं ने देखी और उस पर उन्होंने डेवलपमेंट का जिम्मा उठाया। नगर विकास न्यास के अधिकारी उसका एस्टीमेट बना के उसमें कार्यकारी एजेंसी मेरी कंपनी मैसर श्यामलाल डाड को ये टेंडर मिला है। इसमें 32 लाख रुपए की लागत से सर्वप्रथम हम लोग कर्ब स्टोन और CCPCC का फुटपाथ बना रहे हैं। उस पार्क में करीब आपको देखने को मिलेगा, भीलवाड़ा में ऐसा कोई पार्क नहीं होगा जिसमें इतने सारे नीम के पौधे हो। उस पार्क में सर्वाधिक करीब 800 से 900 नीम के पौधे हैं। हम लोग उसमें इको फ्रेंडली टाइल लगाएंगे, इको फ्रेंडली डस्टबिन लगाएंगे, इको फ्रेंडली बेंच लगाएंगे और इको फ्रेंडली टॉयलेट लगाएंगे।
उससे किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोग जो उसमें मटेरियल यूज ले रहे हैं वो रिसाइकिल्ड मटेरियल है। जो प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह होती है उनको रिसाइकिल करके एक शीट बनाई जाती है, उसी शीट को गला करके वो टाइल्स से डस्टबिन बनाए जाते हैं। वो डस्टबिन देखने में बहुत सुंदर और अच्छे लगते हैं। इस तरह का कार्य राजस्थान में भीलवाड़ा पहला जिला होगा जहाँ इस तरह का कार्य किया जा रहा है। उसमें जो गमले बनेंगे, ट्री गार्डनिंग बनेंगे, गमले बनेंगे, हमको इसमें करीब 700 गमले लगाने हैं उसमें। वो बिल्कुल रिसाइकिल यूज प्लास्टिक मटेरियल से, उसके फोटोग्राफ हम लोग आपको अवेलेबल करवा देंगे अभी। वो रिसाइकिल्ड मटेरियल से ही गमले बनेंगे, उसी से वो बेंच बनेगी, उसी से वो टाइल्स बनेगी और उसी से ही वो एक टॉयलेट ब्लॉक बनेगा जिसमें एक लेडीज टॉयलेट होगा और एक जेंट्स टॉयलेट होगा, ताकि घूमने वाला आदमी वहाँ शौच अगर किसी को कोई भी अगर उसको तकलीफ हो तो वहाँ जाके वो अपना नित्य क्रियाक्रम कर सकता है। पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने तो अभी तक कोई कार्य ऐसा नहीं किया है, मेरे को फर्स्ट कार्य करने का मौका मिला है, लेकिन मजबूती तो अगर आप जेसीबी लगा के किसी अगर पत्थर को तोड़ोगे तो वो भी टूट जाएगा। मजबूती में काफ़ी यूजेबल है, ऐसी बात है, दिखने में काफ़ी सुंदर है। एक भीलवाड़ा की शान के रूप में राजस्थान में पहला ऐसा जीएसटी गार्डन होगा जो अपनी एक अलग ही अपना रूप बिखेरेगा। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा विश्व पटल पर जहां जिला कलेक्टर नमित मेहता के नवाचार के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने जा रहा है, अगर देश एवं प्रदेश के अन्य जिले भी इसी अवधारणा को लेकर प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश प्लास्टिक कचरे के निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। KNTV के लिए हमारे संवाददाता गोविंद पायक की खास रिपोर्ट।